आमिर ज़िया साहब, 9 मई के बाद से हम देख रहे हैं पीटीआई इज़ इन हॉट वाटर्स। रहनुमा तो सियासी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन क्या इमरान खान साहब इस आजमाइश से गुजर जाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। अच्छा, पहले तो ये भी सवाल है कि भाई वो जो उनके सबसे अव्वल के रहनुमा हैं वो क्यों ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि माजी में अगर आप देखें तो हमारी तमाम ही जितनी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें, उनको इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल-हक का दौर देखा, उसके बाद भी हत्ता कि नवाज शरीफ साहब के दौर में खुद जरदारी साहब जेलों में रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी, कई माँ जो थी वो सखर जेल में गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल रहती थी, कैद तनाई भी होती थी। तो उनकी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी उसका भी यही सूरत हाल थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब को ये होता था कि वो कुछ माह के बाद डील करके वो निकल गए थे। मुशर्रफ साहब के दौर में भी, उसके बाद भी आपने देखा कि इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ, लेकिन उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने जेलें काटी। अब मुझे हैरत हो रही है कि यहाँ पर 15 दिन में, हफ्ते भर की कैद के अंदर जो है वो जो बड़े नाम है पीटीआई के, जो बड़े मुतबर नाम है, उनके ऊपर कोई आप मुश्तमाई वैसे नहीं कर सकते उनके किरदार के हवाले से। वो लोग जो है एकदम बिल्कुल रेत की दीवार की तरह गिर गए हैं। तो यकीनन बहुत सारे सवालिया निशान है कि इस मरतबा जबर जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा है। एक ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ये लोग कमजोर हैं या किस किस्म की उनको धमकियां दी गई हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिसका जो असल जवाब हमें मिलेगा वो मेरे ख्याल में तारीख में कुछ 2-4 माह के बाद या कुछ सालों के बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन यकीनन जो पहला राउंड था वो पीटीआई के जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी उसने अच्छा नहीं खेला। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए इमरान खान ने उनके बारे में पता है सबको कि बड़े टेनेशियस मिजाज के आदमी हैं और मतलब है कि वो अंडर प्रेशर नहीं आते, लेकिन ये बिल्कुल नई किस्म का प्रेशर है, नया किस्म का दबाव है जिसका उन्होंने माजी में सामना नहीं किया। तो अभी उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो ज़ाहिर है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके साथ जिस तरह हमने देखा कि बदसलूकी बदतहजीबी की गई थी, तो उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, किस तरह से तो वो उस चीज़ आमिर को ज़िया साहब, एक और बात बताइए कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब नाअहल हों या कैद हों और उनकी पार्टी का वही अंजाम हो जो इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बावजूद क्या अब अगर इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब को हम समझे कि वो इलेक्शन हार चुके होने से पहले ही? नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। आप इमरान खान को रूल आउट नहीं कर सकते। इमरान खान की जो जाती मकबूलियत है या पीटीआई का जो एक वोट बैंक है वो अपनी जगह पर अभी तक तो कायम है। अगर आप लोगों से बात करें तो लोगों में एहसास वो है ना, हमदर्दी का एहसास ज्यादा हुआ है, हमदर्दी बढ़ी है। ये बात मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शन होते हैं, हबीब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वहां पर इलेक्टेबल्स का किरदार होता है। हमारी 60% जो नशिस्तें हैं वो इलेक्टेबल्स की नशिस्तें हैं, जो जिसकी मैं कहता हूँ देही इलाकों में कह लें या ट्राइबल बेल्ट की जो नशिस्तें होती हैं। तो वहां पर कैसे जो है, एक जमाना था लोग कहते थे कि भुट्टो साहब खंबे को खड़ा करेंगे खंबा जीत जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी इमरान खान खंबे को खड़ा करें लेकिन खंबा जीत जाए। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए जमा मकान का अलाइन होना बहुत जरूरी होता है। वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की सियासत की नजाकतों को, तो आसान नहीं है उनके लिए मरहला। लेकिन अगर वो इस विकेट पे खड़े रहें, ये उनका बहुत बड़ा कारनामा होगा। अगर वो मतलब है कि हथियार ना डालें और वो बेशक अपने एक छोटा हल्का अपने साथ जमा करके वो अगर एक डिफाइंस की पॉलिटिक्स करते रहें, और साथ साथ डिफाइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है हर कहते हैं ना कि झाड़ी में अपना सींग उलझा लें। आपको बड़ा कैटेगोरिक तरीके से और बड़ा, लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है ना कि वो बाहर रहें। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं या नाअहल हो जाते हैं तो फिर वो क्या कर सकेंगे? नहीं, दोनों सूरतों में देखिए सियासत खत्म नहीं होती किसी की गिरफ्तार होने से। यकीनन कोई ना कोई दीवाने सरफिरे होंगे पीटीआई के अंदर। वो हो सकता है कि इतने कदावर नाम ना हो फवाद चौधरी की तरह या असद उमर साहब की तरह या दीगर जो उनके और साथी छोड़कर गए हैं, लेकिन सियासत में डिटर्मिनेशन की बहुत बड़ी वो होती है। और आप हमेशा जो है कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद टर्न अराउंड कर सकते हैं। इमरान खान से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जरा सा बेसब्रेपन का मुजाहरा किया चीजों में, और उन्होंने बहुत सारे महाज इकट्ठे खोल लिए थे। तो अगर वो जरा सा वजीर आजम रह चुके हैं, पावर मैट्रिक्स का हिस्सा रह चुके हैं पाकिस्तान की, उन्हें अगर जरा सा मतलब अंदाजा हो कि जी एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, किस हद तक मुझे उस लिमिट को टेस्ट करना है। मैं अगर देखे ना, एक लोग तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से इकट्ठा उन्होंने सींग फंसाए। अगर कोई एक रिवायती सियासतदान होता है किसी एक से लड़ता। अब यहाँ पर उन्होंने पूरी पीडीएम को अपने खिलाफ, उनके खिलाफ खड़ी है। उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने आंच कम करने की कोशिश नहीं की। अगर फर्ज करें ज्यादती भी हो रही थी
तब भी तकाजा ये था कि गालिबन बैक फुट पे जाके खेला जाए, लेकिन वो ज़ाहिर है मुझे ऐसा शख्स कह सकता है, इमरान खान दूसरे मिजाज के आदमी है, उनका एक अपना अंदाज है, वो रहनुमा है, तो तो जो बातें मेरे और आपके लिए अच्छी हो सकती है आमिर साहब अक्लमंदी की, ये बताइएगा उनके कि लिए वो गालिबन ना लोग हो। जिन्होंने इस वक्त इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, क्या उनका सियासी मुस्तकबिल आपको पीटीआई के बाहर नजर आ रहा है कुछ? मुझे नजर नहीं आता। देखिए, शीरी मज़ारी साहिबा वैसे बड़ा एक कहते हैं दानिशवरों में बहुत बड़ा नाम है, थिंक टैंक को रन किया है, लेकिन वो इलेक्टेबल या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उनका कोई वजन नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उन्हें एक मकबूल जमात की सपोर्ट चाहिए। अब कौन सी जमात जो है उनको अपने पास जगह देती है, एक सवालिया निशान है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल आप रूल आउट कर दें, लेकिन आपका वो वजन नहीं रहता अगर किसी और जमात में जाते हैं। उसी तरह असद उमर का जो भी कदकाट है, असद उमर साहब का, वो पीटीआई की वजह से है। फवाद साहब की मेरे ख्याल में एक पुराने सियासतदान, उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उनको भी वो टेल विंड की जरूरत होती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह नामों को अलग अलग हम डिस्कस करें, तो मेरे ख्याल में इतना कोई रोशन मुस्तकबिल मैं नहीं देख रहा अभी बकरम साहब। अच्छा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आमिर ज़िया साहब कि ये जो रहनुमा हैं ये भी कह चुके हैं हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। सियासत, शीरी मज़ारी साहिबा तो ये कह चुकी सियासत ही छोड़ रही हैं। कल को अगर पीटीआई का रिवाइवल होता है तो क्या ये वापस भी आ सकते हैं? फिर ये इमरान खान पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में आजमाए हुए लोगों को जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, बार बार मौका देना समझ में नहीं आता। मैंने अर्ज किया ना कि हमारी कई जमातें, देखिए अगर बिजनेसमैन आफ्ताब सिद्दीकी हैं कराची के, ठीक है, वो उनके ऊपर है कि जी उनके घर पर उनके जो कारोबार जो था वहां पर अगर पुलिस आई या वहां पर उनको धमकी मिली, तो उसी तरह के बिजनेसमैन तो कराची के मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे। मिफ्ता इस्माइल साहब गए जेल। तो ये मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग है इस बात के ऊपर कि भाई ये क्यों रवैया है। हम माजी में अगर बात करें, अभी आपको याद होगा, हबीब साहब को बिल्कुल, कि जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस थे, नैब के भुट्टो ने पूरी नैब को अंदर कर दिया था। कितने बरस वो जेलों में रहे, मुश्किल से मुश्किल जेल में रहे। फिर ज़िया-उल-हक साहब ने आके बाकी मानदा लोगों को जेल में डाला, लोग रहे जेल के अंदर। ये जरदारी साहब पे बहुत तनकीद करते हैं उनकी, लेकिन आप उन्होंने तशद्दुद भी सहा। मुझे याद है वो हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी उस दौर में जब नवाज शरीफ दौर में हुआ था। उससे पहले देखें, वो नेहरू जाते थे, पता नहीं कि टोटल देखे कितने बरस जेल में रहे। किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी उन्होंने, इंदिरा गांधी पे किताब, इंदिरा गांधी के खतूत लिखे उन्होंने अपनी बेटी को। तो बड़ी हमारी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स बहुत रिच है। हफ्ते भर में 14 दिन में हमारी तलबा सियासत में, मतलब है कि अगर आप बात करें, लड़के पकड़े जाते थे, तशद्दुद होता था। कोई नहीं ये होता था कि एक हफ्ते के अंदर माफीनामा लिखकर और कान पकड़ के बाहर आ जाए। तो मेरे ख्याल में बड़ा ये इनको इंटरनली देखना चाहिए पीटीआई को कि क्या हुआ। ठीक है, शुरफा की जमात है, उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो तजुर्बेकार। ये बताइएगा आमिर भाई, ये बताइएगा कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटने वाले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई जला बख्श सकते हैं? देखिए, इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें कि उसमें साउथ पंजाब में अगर कुछ लोग इधर से उधर होते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के एक छोटा मोटा वोट बैंक है और उनका अपना एक वोट बैंक है, और फिर वो देखते हैं कि हालात जो होते हैं, तो यकीनन कुछ सिलेक्ट जगहों पे बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई। वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े सरदार हैं उनसे वो राब्ते में है, कुछ आ चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है। तो पीपल्स पार्टी ने ये जो हमारा दही सिंध है उसमें भी यही उन्होंने सियासत की है। जो जितने बड़े जागीरदार हैं, जिनके पास वजन है अपना, वो उनके साथ हैं। तो वहां पर वो जो है उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो रही कि जो सिर्फ अवामी सियासत है। तो वहां पर यकीनन पीपल्स पार्टी जो है, अगर वो ये कहे कि जी बलूचिस्तान में सीट्स निकाल लेती है, साउथ पंजाब में, रूरल सिंध में और हत्ता के अर्बन सिंध में भी उनके पॉकेट्स हैं, तो फिर वो एक उनकी अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। और पीएमएलएन तो मेरा नहीं ख्याल कबूल करेगी। आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन इन लोगों को कबूल करेगी? मुश्किल है। देखिए, जिस तरह के ये जो बड़े नाम हैं, इनके साथ जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो इनके फ्रंट लाइन लीडरशिप थी, उनके लिए एडजस्टमेंट मसला होगा, उनके लिए मसला होगा। अब हाँ, ये हो सकता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने, कोई चौथी फोर्स बनने जाए इस मुल्क के अंदर, लेकिन चौथी फोर्स में सियासतदान तो जमा हो सकते हैं। रहनुमा का होना, लीडर का होना, मैं हमेशा लीडर में और पॉलिटिशियन में फर्क करता हूँ। तो लीडर जो होता है, आप इमरान खान कहेंगे अच्छे सियासतदान नहीं है, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो रहनुमा है, वो एक लीडर है। तो ठीक है ना। अच्छा, ये आपको जब तक हम डिमार्केशन नहीं करेंगे, हमें तर्ज सियासत समझ में नहीं आएगा। तो सियासतदान जो होता है वो आके अपनी टैक्टिक्स कर सकता है, लेकिन वो कौमों को इंस्पायर नहीं कर सकता। अच्छा, अभी जो है वो मुझे नजर नहीं आता कैसे कोई यहाँ पर। आमिर साहब, इलेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इलेक्शन बर वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं? बर वक्त से मुराद ये है कि अक्टूबर में या सितंबर में? एक कॉन्स्टिट्यूंसी थ्योरी चल रही है वल्लाह आलम, वो ये कि अगर पीटीआई को तोड़ फोड़ दिया जाता है
और इमरान खान का भी कोई बंदोबस्त हो जाता है तो गालिबन इलेक्शन करा लें, और इलेक्शन करा के जो है फिर जो भी पार्लियामेंट आए उसके साथ जो है, क्योंकि चाहिए होगा आपको एक फ्रेश मैंडेट चाहिए होगा जो भी फैसले करने। अभी हुकूमत जो बजट देगी, जो हम सुन रहे हैं कि वो एक्सपेंशनरी बजट होगा, उसमें लोगों को रिलीफ देगी, लेकिन वो 2-3 माह का बजट होगा। फिर जब इंतखाबात हो जाएंगे फिर असल वाला बजट आएगा कि जो सख्त बजट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अनसस्टेनेबल हो चुकी है और उस पर हम और आप बात नहीं करते। हम लम्हे में इतना फंस गए हैं सियासत के अंदर, जो बड़ा इशू है जिंदगी और मौत का, हम सब का, मेरा आपका, मिडिल क्लास का, मेहनत कश का, उसमें हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारा ये इकोनॉमी का है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो आप क्या समझते हैं आमिर साहब, आप क्या समझते हैं माइनस इमरान और माइनस पीटीआई की सूरत में भी इलेक्शन में ये जमातें कोई फायदा उठा सकेंगी? उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्वेश्चन होगी, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि इमरान खान का जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोगों का है, जहां पर मेहनत कशों में भी और लोअर क्लासेस के अंदर भी है। तो वो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल नई किस्म की ऑपोजिशन का सामना होगा। ये रिवायती नहीं होगी जो पीपल्स पार्टी की होती थी या नून लीग की होती थी। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी अगर आप बात करें तो बड़े ही दिल गिरफ्ता हैं, दिल शिकस्ता हैं। बहुत सारे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, कोई कहता है कोई चले मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, कोई अपना कारोबार के मुतालिक फिक्रमंद है। तो लोग जो एक, मैं समझता हूँ एक बड़ा एक नाउमीदी की फजा है पाकिस्तान पे, और वो फजा इसलिए कि हमेशा ये होता था हमारे यहाँ कि जब भी कोई हुकूमत गिरती थी या किसी सियासतदान को गिराया जाता था हिस्टोरिकली, आप याद करें कि जो नैरेटिव होता था, पॉपुलर नैरेटिव उसके खिलाफ होता था। यहाँ पर पहली मर्तबा है कि पॉपुलर नैरेटिव जो है वो जो है उस सियासतदान के हक में है कि जो हदफ है इस वक्त हदफ बना हुआ है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में हमारे जो फैसला साज हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और जो जाती प्रेजुडिस से ऊपर होकर, जाती पसंद नापसंद से ऊपर होकर मुल्क के लिए सोचते हुए आपको म्यान रवी और इत्तेदाल की राह पे जाना होगा। शायद पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है इमरान खान जो अपोजिशन में है और उनके खिलाफ एक सियासी इत्तेहाद है। जनाब, और एक और बात है, मैं देखिए ये बड़ा गौर करने की बात है, मानी जितने भी सब सियासी जमातें हैं मैं उनको कहता हूँ वो रीजनल सियासी जमातें हैं। वो कोई एथनिक है, कोई सेक्टेरियन है, कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी कर रहा है, जैसे JUI है, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट की, ठीक है ना। अब मैं नून लीग को समझता हूँ सेंट्रल पंजाब की जमात है, वो मतलब है उस तरह से मोबिलाइज नहीं करती, थोड़ा बहुत हजारा बेल्ट में उनकी पॉकेट्स हैं। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर सब दही सिंध की सियासी जमात है, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग भी नाम पे है उनके साथ, पंजाबी भी हैं। जो वफाकी जमात है जिसकी सारी जगहों पे पॉकेट्स हैं, वो सबसे वाहिद PTI है, जो इजाद एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होता था। तो ये सोचना चाहिए कि हमें किस हद तक दीवार से लगाना है, क्योंकि इसके पीछे उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी भी है, पश्तून भी है, बलोच, सिंधी, सब लोग हैं। और ये कोई नहीं देखता कि शिया कौन है, उसमें सुन्नी कौन है, किसी और मतलब है फिरके से उसका ताल्लुक है, हत्ता कि क्रिश्चियन हिंदू, सिंधी हिंदू कराची के जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़े दिलचस्प सूरत हाल है, और मेरे ख्याल में इस पॉपुलर फोर्स को, और मैं ये समझता हूँ कि PTI पे आके पूरा तोपों का रुख उनकी तरफ है, लेकिन PTI को मैं डिस्क्राइब करता हूँ एज अ सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, कि जो पाकिस्तान का झंडा लेके निकलती थी और निकलती है आज भी ना, उसको वो कोई मतलब एथनिक पार्टी नहीं है, कोई रीजनल पार्टी नहीं कि आप मार मूर के वो कोई अलहदगी पसंदी की तहरीक चला रहे थे कि आप उनको वो कर लेंगे। लेकिन अगर उनका फर्स्ट ईयर कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना, तो ये फिर एक उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट किस्म का चैलेंज है। इम्प्लोजन अगर होता है, अगर यहाँ पर वो इस्तकामत दिखाते, वो होता है ना, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो वो खैर अगरचे मगरचे में बात होगी ये फिर।